अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात कर लेते हैं मोनरो फोर्ट के बारे में। छोटी और कच्ची बस्तियों से लेकर इन कस्बों तक जो पुराने ज़माने के करिश्मे पर फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान बहुत सी पहाड़ी स्टेशनों का घर है जो मकामी और गैर मुल्की सियाहों को फ़ौरी रास्ता फराहम करते हैं। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, चोटियाँ, जर्जरीदार पहाड़, घनी जंगलात, ढलवानों और चमकती हुई झीलों के साथ मुल्क के मतनों टैपोग्राफी इन जगहों के लिए एक मुतासिर कन मंजर पेश करती हैं। ऐसे ही एक मिसाल फोर्ट मोनरो है जो कि जनूबी पंजाब का वाहिद पहाड़ी मकाम भी है। ये पाकिस्तान के मशहूर किलों में भी दर्ज है। ये पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद पर फैला हुआ है। दीवारों के दरख्त और झाड़ियाँ धुंधले अफक तक फैले हुए हैं। फन तमीर और दिलकश नज़ारे इसे इन लोगों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम बनाते हैं। सूबे की शदीद गर्मियों से राहत की तलाश में हैं। फोर्ट मोनरो पाकिस्तान का एक मशहूर किला है जिसे पहले तमन लगारी और अनारी मोल कहा जाता था। मोखल अल-ज़ाकिर का तर्जमा बलोची में पहाड़ी के साथ अनार होता है। इस इलाके के मकामी लोग लगारी के नाम से जाने जाते हैं जो एक पुरानी बलोच कबीले के बराह रास्त औलाद हैं। अगरचे ये बहुत अच्छी तरह महफूज नहीं, लेकिन ये इलाका अब भी अपने दिलचस्प माजी की बाकियात को संभाले हुए है। बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट ग्रोस सैंडमैन ने 19वीं सदी में इस कस्बे की बुनियाद रखी थी। इसने इसका नाम कर्नल जॉर्ज मोनरो के नाम पर रखा जो इस वक्त डेरा जाट डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर थे। अंग्रेज़ अक्सर अपनी गर्मियाँ यहाँ गुजारते थे। इन्होंने मशहूर फोर्ट मोनरो झील के करीब एक रवायती फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बनाया जिसने पीने के मकासद के लिए साफ़ पानी फराहम करने की मदद की। इस इलाके की तारीख का एक मुनफरिद पहलू ताहम तकरीबन 65 मिलियन साल पहले का है। यहाँ बड़े पैमाने पर कोशिदरगाह के असरात के कई इशारे मिलते हैं जिसकी वजह से डायनासोर मुअद्दम हुए। चट्टानों पर एक पतली सुरमई भूरी लकीर क्रेटासाइस और तीसरी हद जिसे K2 बाउंड्री कहा जाता है के फॉसिल्स बलूचिस्तान में एक अंग्रेज़ माहिर हयातियात ने दरियाफ्त किए थे। तलछट की चट्टान के इस बड़े पैमाने पर एक ऐसा मकाम भी है जहां पाकिस्तान में मकामी और अमरीकी माहिरीन हयातियात ने कदीम चहलती व्हील की दरियाफ्त की। वस्ती पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी के सिलसिले के दामन में फैला हुआ फोर्ट मोनरो 6470 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी ऊंचाई की वजह से इसे अक्सर जनूबी पंजाब का ज़ेवर कहा जाता है। ये डेरा गाजी खान से 85 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर के फासले पर है और कौमी शाहराह 70 से आसानी से मुंसलिक है। आप अपनी ज़ाती गाड़ी या दस्तयाब मुतअद्दिद बस सर्विसेज में से किसी एक पर सफ़र करने का इंतखाब कर सकते हैं। रास्ते में आप रेत के कई टैलों और 12वीं सदी के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख राकी सरवर के मकबरे से गुजरेंगे। सखी सरवर सूफ़ी के नाम से मंसूब तक पहुंचने के बाद फोर्ट मोनरो की तरफ जाने वाली सड़कें ज़्यादा खरी और ख़तरनाक होती जाती हैं। दूसरी जानिब मुल्तान से इसका फ़ासला 185 किलोमीटर है। वहाँ से फोर्ट मोनरो का रास्ता ज़्यादा दिलकश है जहाँ सड़क के दोनों तरफ आम के दरख्त और गंदम के खेत फैले हुए हैं। अगरचे कम से कम ट्रैफिक है, लेकिन ट्रक अक्सर तजारती सामान की नकल व हमल के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। ये सिलसिला बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान सरहदी चौकी राकी के करीब शुरू होता है। बलूचिस्तान में दाखिल होने से पहले आखिरी पड़ाव खान नामी एक छोटे से कस्बे पर है। हालिया बरसों में फोर्ट मोनरो स्टील पुल का मंसूबा जापान की तरफ से फराहम करदा माली और तकनीकी वसाइल के साथ जारी है। ये पहाड़ी स्टेशन तक रसाई को ज़्यादा महफूज और आसान बनाएगा। जब ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील पुल भी बनने वाला है और इस तरह पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान सफ़र के वक्त को कम किया गया है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों ने मौसम गर्मा के पहाड़ी शहर के तौर पर तैयार किया था क्योंकि फोर्ट मोनरो का मौसम साल भर ठंडा रहता है ताहम ये सर्दियों के दौरान मुंजमी दर्जा हरारत तक गिर सकता है। दर हकीकत ये पंजाब के इन चंद मकामात में से एक है जहाँ कभी कभार बर्फ़बारी भी होती है। हर साल बहुत से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। फोर्ट मोनरो की चोटी पर कमिश्नर हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस, फोर्ट मोनरो की सब्ज़ वादियाँ और खस्ता हाल चट्टान
نشانوں کے گرد گھومتے ہوئے چند واقعی ٹریکس بھی ہیں۔ زائرین اوپر سے پہاڑی سلسلے کے صاف نظارے دیکھنے کے لیے ان پر چڑھ سکتے ہیں۔ ڈیمز جھیل کے قریب فورٹ مونرو پکنک پوائنٹ بھی اکثر سیاح آتے ہیں جو ارد گرد کے باغات کی ٹھنڈی چھاؤں میں آس پاس رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم پورے سال جھیل سکڑ کر تالاب بن جاتی ہے۔ اس کا انحصار اس علاقے میں ہونے والی بارش کی مقدار پر ہوتا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں علاقے میں ترقی کی کمی کا نوٹس لیا اور اس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ یہ پارک ایک چیئر لفٹ اور کیبل کار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایک گھاٹی کے اوپر معطل ہو جائے گی۔ فورٹ مونرو جھیل کے قریب واقع ہے اور یہاں تک کہ مہمانوں کو کشتی رانی کی سہولت بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ بلوچی سجی کا روایتی اشیاء بھی پیش کرتے ہیں۔ پہاڑی ہوا اور مقامی مہمان نوازی فورٹ مونرو کو موسم گرما کا ایک مثالی اتکاف بناتی ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن فورٹ مونرو کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔